GNS3 के बारे में मैंने बता दिया शॉर्टकट की GNS3 है क्या। ठीक है, मेरे केस में जो वर्जन है वो 12 है, GNS3 2.2 समथिंग है, और मैं विंडो 10 पे इनको इंस्टॉल करने वाला हूँ, जहाँ पे रैम मेरा 16 GB है और हार्ड ड्राइव SSD है। ठीक है, तो ये मेरे GNS3 की डिटेल है। आपके केस में कोई भी GNS3 हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन जो GNS3 का VM है उसमें KVM सपोर्ट जो है वो ट्रू होना चाहिए। बेसिकली ये KVM जो है ये इसी को KVM मीन्स कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन को यही रन करते हैं, तो ये ट्रू होना चाहिए। ये जस्ट चेक करना है, और बाकी इंस्टॉलेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो मैं दिखा देता हूँ। तो जाते हैं यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ PA, कुछ भी लिख दो। तो GNS में इसका VM ऑटोमेटिकली रन होगा। जब आप GNS3 को रन करते हो तो ये VM इसके साथ ही होता है। तो ये रन हो गया। यहाँ पे KVM सपोर्ट लिखा है ट्रू, और जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ 2215, और यहाँ से भी अभी जो लेटेस्ट है वो 16 है, 2215 है। ठीक है, अब आते हैं, तो ये दो तो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा जो GNS3 की VM को मैंने रैम दिया है, आई डोंट नो कितना रैम दिया है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको रैम मैंने दिया है 8 GB। बाय डिफ़ॉल्ट इसका रैम होता है 4 GB। तो आपका पालो अल्टो फायरवॉल रन नहीं होगा, इवन इस केस में भी नहीं होगा, क्योंकि वर्जन 10 के लिए GNS3 में मिनिमम 8 GB चाहिए उसके लिए। तो वो ये तो फुल GNS को मैंने 8 असाइन किया है, इस वजह से मैं कह रहा था कि ईब में ये इशू नहीं है। वहाँ भी मेरा फुल 8 था लेकिन चल गया, इस वजह से मैं प्रिफर करूँगा कि वो यूज़ कर दो। अभी आप देखोगे रन नहीं होगा इस केस में, क्योंकि रैम कितना असाइन किया है GNS की VM को, क्योंकि ये इस VM से रन होगा, GNS की VM से। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने करना क्या है, कहीं पे भी जाके, चलो फायरवॉल के सेक्शन में जाते हैं, और यहाँ से न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करके पहला जो फर्स्ट टर्म है रिकमेंडेड नेक्स्ट कर दो, और यहाँ से फायरवॉल में जाके, या PA भी लिख सकते हो, PA मीन्स पालो अल्टो वर्चुअल मशीन, और या फायरवॉल के सेक्शन में जाके, ऊपर फायरवॉल का सेक्शन है, इस पर क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। ये यही रहने दो GNS VM, ये वाला जो इसकी बैकग्राउंड में चल रहा है ये वाला, तो यही पे इंस्टॉल होगा ना, नेक्स्ट कर दो। इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट रख दो, नेक्स्ट कर दो, और ये है इसके सारी डिटेल। जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो 10.0.1 है, तो ये इसने नहीं उठाया। इसमें जो लास्ट वाला वर्जन अवेलेबल है वो 10 है, और जो हमारे पास है आई बिलीव, हाँ वो मैं देख लेता हूँ, 10.0.1 है कुछ, ये है। तो मैं इसको कॉपी करके, इसको कोई मसला नहीं, आप इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, क्रिएट न्यू वर्जन। तो क्रिएट न्यू वर्जन 10.1 है हमारा, जस्ट ये लिख दो 10.0.0, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ लिख देंगे PA VM सीरीज फायरवॉल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ओके कर दो। और MH फाइल नेम जो हमारा है, ये वैसे इनको शो करना था, हमारे केस में 10.0.0.1 है, तो मैं इसका 1 कर लेता हूँ और ओके कर दिया। ये लास्ट में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ये है, ये क्रिएट हो गया। अगर नहीं है ये वर्जन, अगर है तो ठीक है। ठीक है, जो मैं शेयर करना, और मेरे ख्याल में मैं 10 शेयर करूँगा, तो आप जस्ट इसको चूज़ कर दो। लेकिन अगर नहीं है, इनकेस कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो ख़ुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको इम्पोर्ट कर दो। तो ये हमारे केस में कहाँ पे है, सी में मैंने कहाँ पे रखा था इसको। ठीक है, यहाँ पे जाके सी, और यूज़र अली यहाँ पे था। ये है, इसको चूज़ कर दो, क्यू काव इसका एक्सटेंशन है, जो मैंने बता दिया क्यू काव क्या है, और इसको ओपन कर दो। ये इसको इंपोर्ट कर देंगे, ऑलमोस्ट 3.6 GB है। अगेन आपके लैपटॉप में ये टाइम ले सकते हैं, और कभी कभार ये एरर भी दे सकते हैं, तो आपको दोबारा इंपोर्ट करना होगा। आपका अगर सिस्टम में SSD नहीं है, या आपका रैम कम है, तो ये
एक्चुअली ये कर क्या रहा है, ये मेरे सिस्टम से उठा के इस वीएम में कॉपी कर रहा है जो जीएनएस के साथ रन हो रहा है। बेसिकली जीएनएस में सिर्फ आप राउटिंग डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट वीएम, बाकी जीएनएस के साथ ये इंटीग्रेट होता है, ये वीएम हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो फायरवॉल हो गए, स्विचेस हो गए, ये डॉकर्स, ये सारी चीज़ें फिर रन होते हैं वीएम से, और ये इंटीग्रेटेड होता है यहाँ पे GNS3 के साथ। अगेन अगर आपने GNS3 यूज़ करना है तो इस पर पूरा सीरीज़ मेरा पड़ा है यूट्यूब पे, स्टेप बाय स्टेप की किस तरह डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और इसमें सारी चीज़ें किस तरह इंटीग्रेट करना है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। मैं दोनों के लिंक शेयर करा देता हूँ। और अगर फिर भी मसला है तो सारी चीज़ें डाउनलोड करके रख दो, मैं करा दे देता हूँ। तो ये टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 3.6 GB का इमेज है जो इनको अपलोड कर रहा है वहाँ पे, ताकि इनको हम रन कर सके। ठीक है, तो ये अभी ऑलमोस्ट है। ठीक है, जब तक ये हो तो जाते हैं, या हो गया, चलो मैं समझा टाइम लगेगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप वह नोट से बता देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट अभी अपलोड कर रहे हैं। ये आ गया। तो हमारा जो वर्जन है ये है रेडी लिखा है, ग्रीन हो जाएगा। PMVM 10.00 और नेक्स्ट कर दो, इसको यस कर दो। ये यहाँ पे लिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन है, ये अच्छी बात है, हमें वैसे भी पता है, लेकिन ये है। और ये कह रहा है कि अगर स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर करने हैं तो ये यूज़ कर सकते हो, और फिर कमेंट कर दो। ज़बरदस्त, वैसे भी हम ये करेंगे, लेकिन इन्हें खुद से यहाँ पे कुछ यूजेज के बारे में लिखी है, और फिनिश कर दो और ओके कर दो। ये आ गया PMVM 10, इसको ड्रैग कर दो। ठीक है, और अगर आपको ये नाम पसंद नहीं है जो ऊपर आ रहा है तो उसका मैं एक तरीका बता देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर टेम्पलेट, और यहाँ से ये नाम चेंज कर दो। ये ऊपर नाम उठाते हैं और इसके साथ 1 2 3 लिखते हैं, तो मैंने कहा नहीं, नाम इस तरह रखा करो, PA1 PA2 PA3 सो ऑन। तो अब जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो PA1 आ गया, और यहाँ से नेट क्लाउड लेके, वही अगेन नेट क्लाउड की स्टोरी है, और इसको मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ से इसके मैनेजमेंट इंटरफेस पे, सबसे ऊपर है। यहाँ पे 24 इंटरफेसेस लिए, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, और इसको स्टार्ट कर दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको रैम रिक्वायर होता है 8, और मेरे पूरे GNS को 8 असाइन किया है। अच्छा 4 है, 4 पे ये काम नहीं करेगा। तो GNS में जब आप इसको इसी तरीके से डिप्लाई करते हो तो स्टार्ट तो ये हो जाएगा, अभी आप देखना ये स्टार्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करके कंसोल लेके, तो ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्ट होके दोबारा रीबूट होगा। अगेन ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको रैम इंक्रीज करना होगा, ना ओनली GNS का रैम इंक्रीज करना होगा बल्कि यहाँ भी इंक्रीज करना होगा। यहाँ हम इस तरह इंक्रीज करते हैं, फायरवॉल पे राइट क्लिक करके, और यहाँ से ये रैम जो है 8 GB के हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। तो जब आप नया ड्रैग करोगे तो वो 8 GB के हिसाब से होगा। ये तो रहा कि यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब आते हैं कि GNS का रैम किस तरह इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ 8 दे देते हो तो GNS को आपने कम असाइन किया है। GNS VM का रैम ये है 8192, तो उसके लिए थोड़ा सा हेडेक है। पहले यहाँ पे चेंज करना होगा, फिर इसको शट करके इस पे राइट क्लिक करके इसके जो GNS के साथ VM चल रहा है यहाँ पे इंक्रीज करना होगा, क्योंकि यह भी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये रनिंग में है। तो पहले इसको शट डाउन करके इसका रैम इंक्रीज कर दो, और उसको वहाँ से कॉपी कर दो जो यहाँ आपने इंक्रीज कर दिया, VM में जाके वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसको अप्लाई ओके कर दो। तो जब GNS दोबारा रन होगा तो वो ज़्यादा रैम के साथ रन होगा। उसके बाद जाके VMware यहाँ पे क्लिक करके इसका रैम इंक्रीज कर दो। तो हेडेक है। इस वजह से मैं कह रहा था कि GNS3 वैसे तो ज़बरदस्त है विजुअली, और इसमें सारी चीज़ें ज़बरदस्त विजुअली नज़र आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें हेडेक बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे सेटअप होने में। तो ये अब देखोगे कि ये स्टार्ट हो जाएगा,
लेकिन बूट होके दोबारा रीस्टार्ट होगा। जस्ट शो कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टॉल यह भी कर सकते हो। और इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रैम इंक्रीज़ करना होगा जीएनएस का, और बाद में फिर हम इसकी पालो अल्टो का रैम इंक्रीज़ करेंगे, तब जाके ये यहाँ पे रन होगा। अदरवाइज़ आप जीएनएस में कम रैम से इनको रन नहीं कर सकते, ईव में कर सकते हो। और वीएमवेयर में भी हमने देखा बाय डिफ़ॉल्ट 5 था तो रन हो रहा था, तो वह भी होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो रिकमेंडेड वर्जन है वो 8 है, 8 को आप रन कर सकते हो कम रैम के साथ। मेरे ख्याल में यहाँ पे ये 4 GB के साथ है, यस, और ये परफेक्टली काम करेगा। तो अगर आपने करना है तो फिर या तो लो वर्जन पे आना होगा, लेकिन लो वर्जन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी एनवायरनमेंट में स्टिल 8 यूज़ हो रहा है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने 9 कर दिया है, लेकिन 10 सीख लो, जो कि क्विकली इस पे सारे लोग जाएंगे। ये आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आप बाई चांस हो सकता है, अदरवाइज इसको एरर देना है और दोबारा रीबूट होना है। चेक कर लेते हैं। वैसे आ गया एडमिन और एडमिन इनकरेक्ट, थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको पता है ना, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आ गया, ये फर्स्ट टाइम होगा, जितनी दफ़ा मैंने इंस्टॉल किया इसमें ये एरर आया, ये रीबूट हो जाता है। देख लेते हैं, ये फर्स्ट टाइम है, अगर हो गया तो और बेहतर बात है। और भाई इसका जैसे अभी जो वर्जन आया है वो 10 नया आया है, ठीक है। कंपनीज अभी भी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन लेवल में यूज कर रही है, कोई 8 कर रही है, कोई 9 कर रही है, उन्होंने चेंज नहीं किया, बट नहीं वो जो चेंज कर देंगे। इसका हार्डवेयर वर्जन कौन सा है, क्योंकि हाँ वो देखा हार्डवेयर 3060 5060 समथिंग लाइक दैट चल रहा है। हाँ वो मैं इसके वो सारे मॉड्यूल जो सारे बता रहता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन क्विकली स्विच नहीं करते नई जब ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, क्योंकि 8 और 10 में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो कुछ पॉलिसीज़ वर्क नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें, तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करते हैं, वो पहले स्विच करने में, यस, वो प्लान करते हैं, फिर कहते हैं कि ये, और यस, तो डाउन टाइम के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और पालो अल्टो से पूछ कि भाई इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे या क्या हो सकते हैं अगर हम यहाँ से स्विच ओवर करके, तो कौन से ह्यूज डिफरेंस है। तो इस वजह से, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। 8 और 9 10 इसके पैचेस नहीं होते, पैच हाँ है। और ये मैं बता देता हूँ कि किस तरह आपने अपग्रेड करना है, वो मैं बता देता हूँ। इस तरह डायरेक्ट अपग्रेड नहीं कर सकते, 8 से 10 में नहीं जा सकते, आपको 8 से 8.5 में जाना होगा, फिर 9 में स्विच करके 9 से 9.5, फिर उससे 10 में जाना होगा। जो मैं बता देता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर होता है। ये तो जस्ट वर्जन कौन सा है, 10 को कौन सा है, ये 10.003 लास्ट वाला जो अभी है। अभी ये ओके, हाँ, ये जो हम करें वो 10.001 है, लेकिन ये सिमिलर ऑलमोस्ट। तो देख लेते हैं, अभी दोबारा चेक कर लेते हैं। एडमिन और एडमिन नहीं, जिस तरह ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, मैंने कहा था आपको वेट करना होगा। तो देख लेते हैं, या तो ये रीबूट होगा ऑटोमेटिकली, जो मैं एरर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो हमने फेस की है जीएनएस में कम रैम के साथ, ठीक है। और या ये एक्सेप्ट कर दिया तो फिर तो और बेहतर बात है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, जब तक मैं यहाँ से क्विकली आपको कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने चेक कर दिया, तो न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करके इसको यही रख दिया रिकमेंडेड। नेक्स्ट करके फायरवॉल में PAVM चूज़ कर दिया। इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको यही चूज़ कर दिया। ये डिफ़ॉल्ट जो भी था, QCOW इसका एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे डाउनलोड में रख दो तो ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं डाउनलोड फोल्डर में, लेकिन मेरा फाइल डाउनलोड में नहीं था, तो मैंने फिर इंपोर्ट के नाम से इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर यस कर दिया। नेक्स्ट करके यहाँ कुछ डिटेल मेंशन थे जो मैंने शो कर दिए, एक्स्ट्रा डिटेल भी देख सकते हो। और ये यूज़र नेम जो है एडमिन अपने लिखना होगा और फर्स्ट टाइम चेंज करना होगा। नेट क्लाउड के साथ हम कनेक्टेड हैं, और फिर ग्राफिकली आप इसको इस तरह एक्सेस कर सकते हो, जो ये हम यहाँ पे देख रहे ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, दोबारा एक ट्राई कर लेते हैं एडमिन और एडमिन, तो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं स्टिल।
इस केस में, जबकि हमने देखा कि बाकी दो केसेस में अच्छा आईपी उठा ली तो इट मीन्स करेगा वर्क। तो एडमिन 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 न्यू पासवर्ड ABC@12345 ABC@12345। सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया, ये एरर देंगे। एनीवे चेक कर लेते हैं। तो एडमिन पासवर्ड एडमिन, ओल्ड पासवर्ड भी एडमिन और न्यू पासवर्ड ABC@12345 ABC@12345 ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से आप इससे चेक कर सकते हो कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, जो कि ऊपर भी मेंशन है। जब ये DHCP से उठा लेते हैं तो आपको शो करा देते हैं, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये आईपी कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र, तो इस दफ़ा इस ब्राउज़र में लिख देते हैं ताकि यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो भी देख सको। तो ये है, इस तरह आपको आएगा अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो। एडवांस पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर दो और ये रिकमेंडेड ब्राउज़र कौन सा है भाई इसके लिए? हाँ, कोई भी चलेगा रिकमेंडेड ब्राउज़र। आपको कोई भी चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं। इस वजह से मैं डिलिबरेटली यहाँ शो करा रहा हूँ। तो एडमिन और एडमिन, ठीक है, ये आपको कहेंगे कि चेंज कर दो एडमिन 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 तो एडमिन और एडमिन अब आ जाएगा कि पासवर्ड चेंज कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ भी चेंज कर लेते हैं। एडमिन और था, न्यू पासवर्ड ABC@12345 और ABC@12345 एंटर कर दो और लॉगिन। ठीक है, दोबारा एडमिन और ABC@12345। ठीक है, तो ऐसा पासवर्ड होगी ताकि आपको याद हो, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एटलीस्ट अब इसके साथ लिख भी सकते हो साथ, तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा। एनीवे ये लॉगिन होगा, बाकी तो वही स्टोरी है। ये लॉगिन हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको अनचेक कर दो ताकि दोबारा शो ना करे। और ये हम इसमें कोई से चल जाता पता है कि कौन सा वर्जन है? जैसे 10 है, हमने इंस्टॉल किया वर्जन। हाँ ये है, हम ये सॉफ्टवेयर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 10.0.0.1 को यूज़ कर रहे हैं। और लेटेस्ट जो है वो 10.0.0.3 है आई बिलीव, जो अभी कुछ दिन हो गया आ गया है, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने चेक कर दिया है। अच्छा, तो ये हो गया। तो ये था कि हम इसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे JNS 3 में।